हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अब मैं पहुँच चुकी हूँ बिलासपुर से अपने मायके अपने भाई के साथ रात 8 बेचारा रो रहा है तो उसका भी वीडियो बना लिए। और यहाँ पे अभी मेरे को देखते ही रोने लग गया, गले लग गया। बहुत दिन बाद मिले हूँ जैसे, क्योंकि पहले बार छोड़ा था तो इतना आंसू गिर रहा था उसका। और सब बोल रहे थे कि अभी तक कभी नहीं रोया था लेकिन आज रोना शुरू कर दिया। ये बहुत दिन बाद मिलने के कारण था। और ये मेरी भतीजी बस बिल्लियों को पकड़ के ऐसे प्यार करेगी जैसे कि उसके कोई अपने हैं। और जब अभी और मेरी भतीजी दोनों एक साथ थे तो बहुत परेशान करता था। जब मेरा अभी तो बिल्ली को पकड़ के फेंकती थी वो, ताकि बिल्ली से डरता है हमारा अभी। तभी जाके कंट्रोल होता था। बता रही थी आस्था, मेरी भाई बहू बता रही थी। हेलो दोस्तों, आज मैं पहुंच गई अपने मायके। रात के समय पहुंची हूँ, लगभग 8 बज रहे थे तो। और मैं अपने मायके पहुंच गई। गांव, ये गांव है। और जांजगीर में भी रहना होता है मम्मी पापा का, भाई का। लेकिन मैं अभी गांव आई हूँ। यहाँ मम्मी लोग ज़्यादा टाइम रहते हैं तो मुझे गांव आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का रहन सहन, कुछ दिन मैं यहाँ रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जा रही हूँ मैं घूमने और बच्चे सो रहे हैं। ये अभी सो रहा है और ये सो रही मीठी। तो मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ घूमने। अरे मेरा चप्पल। तो मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के साथ बाहर घूमने थोड़ी दूर। और अभी सुबह के 6:45 हो रहे हैं। 6:45 हो रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर चिड़िया का आवाज़ आता है यहाँ, अपना बचपन याद आ जाता है। और ये हमारे घर का छोटा सा बुच्चू बछड़ा। और ये गैया को बोले भेजे हैं चरने के लिए तो ये जा नहीं रही है अपने बच्चे के मुंह में। और ये है हमारे यहाँ आम का बगीचा। ये बाड़ी से लगा हुआ खेत, धान लगा हुआ है, देख रहे होंगे ये। और मेरी मम्मी खड़ी है। आम का पूरा बगीचा है, कम से कम 20 पेड़ होंगे आम के। और मैं तो शायद क्या क्या आम का बताऊं, तोतापली, दशहरी, लंगड़ा, नीलम, बहुत सारे भैया लगाए हैं आम का। और यहाँ पे मम्मी खड़ी है मेरा इंतज़ार में कि चल घूमने के लिए करके। और मैं घूमने जा रही हूँ। ये हम लोग के पीछे साइड है अपने घर का। ये मम्मी मेरे इंतज़ार में खड़ी, चल घूम के आते हैं करके। जय सूर्य नारायण भगवान। ये पूरा बांस का बाड़ी है। उधर आम का बगीचा, ये बांस का बाड़ी। और यहाँ घूमने जा रही हूँ मैं। बच्चे सो रहे हैं तो लाई हुई हूँ बच्चों को। झिंगूर का आवाज़, तरह तरह का चिड़िया का आवाज़, झिंगूर का आवाज़। ये है का मम्मी देखा, साफ सुथरा लग रहा है इनका घर। क्योंकि ये रहती नहीं है, बोलती हैं कि इलाहाबाद में रहती हूँ, पता नहीं कहाँ रहती हैं। लेकिन एक दीदी का घर है गांव का, कि दीदी का। और ये गांव का बहुत अच्छा दृश्य, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को इधर आना। जब भी आती हूँ तो ज़रूर आती हूँ यहाँ से मैं। सूर्य उगता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ से, सूर्य देवता। बेल का फल, आम का, मतलब ऐसा लगता है कि मैं किसी बगीचे में आ गई हूँ। बगीचे में आ गई हूँ लगता है। इधर बच्चों को झूला झुलाने भी लाती है बरगद का पेड़ में। हमारे गांव में बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़ बहुत है। झिंगूर का आवाज़ सुनाई दे रहा है कितना। और घर में तो बहुत तरह तरह का आवाज़ सुनाई दे रहा था चिड़िया का। और चिड़िया का आवाज़ बचपन याद दिलाता है। कौन हो हड्डी चूर चूर हो।
मैं वीडियो बनाने के चक्कर में ध्यान नहीं दे रही। मम्मी बोलती है वहाँ पे हड्डी है देखना। इन सब बातों का ध्यान ना मम्मी बहुत देती है, और देखती है ना, इधर रोज आती है। वो सामने में धान बोआया है ना, बहुत सुंदर लग रहा है रबी फसल। इस बार इधर को भी बो के रखे हैं। और ये देखिए घर बहुत ही सुंदर है। ये घर तो अच्छा लगता है। गांव में शहर स्टाइल से घर रहता है और बहुत ही सुंदर लगता है ये घर। और ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे घर बस हैं, और भी ऐसे बनवा लिए हैं और रहते नहीं है, तो ऐसा भी है, लेकिन ऐसा भी है। मुर्गी की हाँ? मुर्गी इधर मुर्गी देखने में बड़ा मजा आता है। मुर्गी कहाँ का है? मुर्गी होटल नाश्ता करने का। कौन? गर्मी के दिनों में ऐसे बाहर में सो जाते हैं। बताओ पूरा खेत तो बाहर पार में बाहर में बाहर गैया घुस गई है लगा हम लोग को। तो वो जो हम लोग से बात कर रही थी गांव की भाभी है, उसको बता दे करके सोच रहे थे। और देख रहे हैं खेत में धान लगा है। ये मेरे पापा का नहीं है, पापा का तो दूर में है। एक आध दिन आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे पापा का भी खेत में धान लगा हुआ है। अब लग रहा है पूरा पक गया है खेत में धान। और झिंगूर का आवाज़, कोयल का आवाज़, तरह तरह की चिड़िया का आवाज़, बहुत मज़ा आता है। यही सब तो शहर में मिलता नहीं। फिर भी बिलासपुर में तो थोड़ा बहुत कोयल का आवाज़ आ ही जाता है। और मेरी मम्मी मेरे को जगह तरह तरह का घुमा रही हैं। चल देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बरगद का जड़ ऊपर से निकला है ये जड़। और ये देखिए ये सब, ये जो बरगद का ही जड़ है, ये सब ये जड़ ही है ना मम्मी? क्या अलग है? जड़ निकला हुआ है देखिए इससे पूरा। और ये कोयल मेरे से, हम लोग से क्या बोलना चाह रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कितना चिल्ला रही, कितना चिल्ला रही। और ये गांव में होता है, हम लोग छेना बोलते हैं इसको, कंडा ऐसे बना के रखते हैं। ये गांव का घर। यहाँ पे आते थे बच्चे। अब नानी के पास मेरा भी बेटा यहाँ आ गया था, और मेरी भतीजी भी यहीं थी, तो यहाँ झूलने आते थे। और कब से कह रहे हैं झूलने आएंगे करके। बरगद का जो जड़ी होता है ना, वो सब झूलने का जगह है। लेके आती भी थी। चल अपना गांव होता है। देखिए यहाँ पे मैं इस साइड जो छोटा छोटा जो घर दिखा रही थी, उसमें सब मजदूर लोग ज़्यादातर रहते हैं। उनका लेंटर का घर है, पता नहीं सामने को थोड़ा सा ऐसी गेटअप बना के रखे हैं। उनके लिए बिजली बिल वाला भी सुबह सुबह आया है, ताकि दोपहर को इन लोग मिलेंगे नहीं। लगभग 7-8 बज जाएगा तो मिलेंगे नहीं इन लोग काम करने चले जाएंगे करके। तो अभी आया है और मेरी मम्मी आ रही हैं। आप बढ़िया थोड़ा सा। तो मैं आ गई हूँ अब अपने घर, और घर के अंदर आ गई हूँ। पहले मतलब 2 आंगन है, तो मैं दूसरे आंगन में बैठी हूँ। और मम्मी चाय बना रही हैं, बच्चे सोए हुए हैं, और पापा साफ़ सफाई में लगे हुए। कितना भी हम साफ़ सफाई कर दें, उनको साफ़ सफाई अपने हाथ से ही करना बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब हम लोग चाय पी लेते हैं, बच्चों को उठाती हूँ। उसके बाद मैं आज नहीं कल घर में ही नहाती हूँ, तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। नानी के घर आने का मतलब क्या होता है, हम लोग आते हैं तो तालाब में नहाने जाते हैं। तो कल तो टंकी में पानी भर दिए थे पापा, लेकिन आज सोच रही हूँ जल्दी उठ जाए, क्योंकि धूप बहुत हो जाता है। तो मैं नहला के लाऊँगी तालाब से। सोच रही हूँ तालाब से नहला के लाऊँ, अगर जल्दी उठ गए तो मैं तालाब का भी एक
ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ का बहुत मज़ेदार है तालाब, वाकई में बहुत ही मज़ेदार। हम लोग यहाँ आके ना बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं। जांजगीर शहर है लेकिन वहाँ उतनी खुशी नहीं मिलती है। पास में तालाब, भीमा तालाब, बहुत बड़ा तालाब है, लेकिन उसमें हम लोग कभी नहीं नहाए हैं। और नहाने वाले नहाते हैं और बोटिंग वगैरह सब चलता है उसमें, लेकिन वहाँ कभी नहीं नहाए। और यहाँ तो बहुत ही मज़ा आता है। और मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मम्मी क्या क्या लगाई है अपने किचन गार्डन में, और चूल्हा जलाती हैं। अभी भी मेरी मम्मी 75 साल की है, मेरे पापा 80 साल के हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो भी पूरा काम कर लेती हैं। और कभी मतलब पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था हमारे यहाँ, तो मम्मी चली गई थी गाँव, गाँव नहीं, जांजगीर चली गई थी भाई के पास। लेकिन अभी फिर से नया बोर लगवाए हैं, उसमें बोर में मशीन नया डलवाए हैं, तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी घर में है। और बहुत ही मज़ेदार गांव है मेरा। अपना गांव तो हर कोई को मज़ेदार लगता है। मैं भी यहाँ इस अपने गांव में लगभग 10 साल रही, क्योंकि पापा बाहर जॉब में थे, तो बाहर में रहना होता था। बाहर में रिटायर के बाद आया तो 10 साल में रही, उसके बाद मेरी शादी हुई। तो यहाँ बहुत प्यारा लगता है। और देख रहे हैं बछड़े का आवाज़ को बाँ बाँ कर रही है, अपनी माँ को आवाज़ दे रही है। तो चलिए दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर से हम मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।